हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान विधि पूर्वक माता की आराधना से हर मनोकामना पूरी होती है। माना जाता है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती में माता की स्तुति के लिए 13 अध्यायों में 700 मंत्रों का उल्लेख है, जिसे मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम और विधि विधान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए और इसके नियम क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पाठ को करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ को कुल 13 अध्यायों में बांटा गया है। इस पाठ को करने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम और सावधानियां बताई गई हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय साधक को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और बैठने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें। अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो ऊन के बने हुए आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी और सभी देवगणों को प्रणाम करें। माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाएं। लाल पुष्प, अक्षत और जल माँ को अर्पित करते हुए पाठ का संकल्प लें। पाठ को आरंभ करने से पहले उत्कीलन मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को आरंभ और अंत में 21 बार जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ की शुरुआत करनी चाहिए और इस तरह से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ ना तो ज़्यादा तेज स्वर में करें और ना ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप एक दिन में पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं, पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो अध्याय शुरू किया है उसे पूरा जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों किया जाता है। वेदों में माँ दुर्गा को ही शक्ति का रूप कहा गया है, जो इस संसार की अधिष्ठात्री हैं। इसलिए जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में भक्तों को माँ अम्बे के 9 रूपों की आराधना के साथ साथ व्रत रखने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र से पहले शापोद्वार का पाठ करना जरूरी बताया गया है। और दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि द्वारा शापित हुए हैं। यही कारण है कि शापोद्वार पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलता है।
दोस्तों, शास्त्रों की माने तो अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ एक दिन में करना संभव ना हो, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि सभी लोग वर्किंग टाइम में पूरी तरह से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो शाम को आके घर पे पाठ करते हैं। तो आप कम से कम एक पाठ जरूर करें, यानी कि पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं, वहीं दूसरे दिन बचे हुए चरित्रों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य विकल्प ये भी है कि पहले दिन पहले अध्याय का पाठ, दूसरे दिन दूसरे अध्याय का, और इस तरह से तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय और एक आवृत्ति पाठ करें। चौथे दिन आप 5वें, 6ठे और 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करें। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें। 6ठे दिन आप 11वें अध्याय का पाठ करें और 7वें दिन 12वें अध्याय और 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में निर्वाण मंत्र का भी खास महत्व है। पाठ शुरू करने से पहले और बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के अन्य नियम क्या हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आसन पर बैठते समय शुद्धिकरण करें, इसके बाद ही पाठ शुरू करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले पुस्तक को नमस्कार करें, ध्यान करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए पाठ प्रारंभ करें। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ हाथ में पुस्तक लेकर करना उपयुक्त नहीं माना जाता है, इससे पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में पुस्तक को आप व्यासपीठ या फिर लाल कपड़े के ऊपर रख कर ही पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बीच में उठना नहीं चाहिए और पाठ के बीच में रुकना भी नहीं चाहिए। पूरा पाठ करके ही आरती करें और आप फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ करने के अनेकों लाभ हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय हैं और हर अध्याय को पढ़ने का अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। पहला अध्याय पढ़ने से, दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को पढ़ने से सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा अध्याय पढ़ने से कोर्ट कचहरी या फिर अदालत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अध्याय पढ़ने से दुश्मनों का नाश होता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय को पढ़ने वाले मनुष्य को माँ दुर्गा का दर्शन प्राप्त होते हैं, दर्शन का सौभाग्य मिलता है। और 5वें अध्याय से भक्ति, शक्ति और देवी के दर्शन का लाभ होता है। 6ठा अध्याय दुर्गा सप्तशती के पाठ के इस अध्याय को पढ़ने से व्यक्ति के दुख, डर और दरिद्रता सभी दूर हो जाते हैं। 7वां अध्याय सभी मनोकामनाओं को पूरी करने का फल प्रदान करता है। और 8वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय किसी से मित्रता करने या फिर किसी को अपने वश में करने के लिए पढ़ा जाता है। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय संतान सुख या कोई खोई हुई चीज़ को पाने के लिए सच्चे मन से इस अध्याय को पढ़ना बहुत ही फलदायी माना जाता है। 10वां अध्याय को पढ़ने से 9वें अध्याय के बराबर ही फल प्राप्त होता है। 11वां अध्याय जो है व्यक्ति को बहुत ही सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है 11वें अध्याय का पाठ करने से, और ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को पढ़ने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और दुर्गा सप्तशती का जो अंतिम अध्याय है 13वां अध्याय, इसको पढ़ने से भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने जाना दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम और दुर्गा सप्तशती पाठ करने से
कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आप आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।